तो इमेज फॉर्मेशन ऑन कन्वेक्स मिरर समझने से पहले हम ये समझें कि वहाँ पे रे डायग्राम कैसे होता है, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे जिससे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर पाएँ। तो पहले हम समझते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहला अगर हम देख रहे हैं कि ये अगर हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर जानते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, ये बल्जिंग पार्ट होता है, इनसाइड से पॉलिश होता है। और ये हम बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बना रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाला हमारा मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल का दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। तो अगर कोई पैरेलल रे आ रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, पैरेलल रे आ रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रहा है, तो ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ज होगा जैसे लगेगा कि यहाँ से ये बीम जो है ये यहाँ से किसी ने इस फोकस से इसको क्या किया है, फोकस से ये कोई बीम चली है, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे फोकस से कोई बीम यहाँ से चली है। तो ये क्या होता है, यहाँ से डाइवर्ज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो यहाँ पे अपीयर ऐसा होता है कि ये फोकस से कोई रे निकल रही है, क्योंकि होता क्या है ये पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के और टकरा के ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये पैरेलल आएगा तो ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से निकल रहा है। पहला ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यही वाला इसका रिवर्स हो जाएगा। अब ये अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, अंदर से हमारा पॉलिश है, पोल हो गया, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम यहाँ पे इसके फोकस पे डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई बीम ऑफ लाइट अगर इसके फोकस पे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ये डायरेक्ट इसके फोकस पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई बीम ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट जो आ रहा है इससे फोकस पे आ रहा है, तो ये फोकस पे ना जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। यहाँ पे कैसे जाएगा, ये पैरेलल जाएगा, कैसे, पैरेलल। अब ये आ रहा है हमारा फोकस पे आ रहा है और फोकस पे ना जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, ये पैरेलल चला जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये ऐसे अपीयर हो रहा था कि ये फोकस पे जा रहा है, लेकिन फोकस पर नहीं जाएगा, कहाँ हो जाएगा, इससे टकरा के डाइवर्ज हो जाएगा, किधर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इससे क्या हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट की पाथ को अपने चेंज कर देगा, ओके, रिवर्स कर देगा। देख रहे हैं पैरेलल आ रहा था तो फोकस, ये पैरेलल अगर आ रहा था फोकस की तरफ से डाइवर्ज हो रहा था, और फोकस की तरफ से आ रहा था ये पैरेलल जा रहा है इसके, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा हम समझेंगे, तीसरा अगर हम समझ रहे हैं, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमारा लाइट जो है ये इंसिडेंट हो रहा है ऐसे डायरेक्ट पोल पे, ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे जैसे हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े थे कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वैसे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल आई जो होगा और एंगल आर इक्वल होगा, ये नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा, तो पोल की तरफ आके एकदम नॉर्मल, मतलब हमारे प्लेन मिरर की तरह यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला। चौथा क्या होगा हमारा, चौथा देख रहे हैं, तो चौथा अगर हम बनाए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वेक्स मिरर, ये हमारा हो गया पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम इंसिडेंट रे एकदम डायरेक्ट किस पे डाल रहे हैं, यहाँ पे किस पे डाल रहे हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम डाल रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे ऐसा हम देख रहे हैं कि अपीयर हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके ये क्या हो जा रहा है, वापस आ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, बाउंस बैक कर जा रहा है। इंसिडेंट रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा आ रहा है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन यहाँ पे ना जाए क्या हो रहा है, यहीं से बाउंस बैक हो जा रहा है। इसका मतलब कि क्या करता है, इसी पाथ को रिट्रेस कर लेता है। जैसे हमारे कनकेव मिरर में क्या था, कनकेव मिरर में हम लोग कैसे कर रहे हैं, कनकेव मिरर में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे आ रहा था और ये ऐसे इंसिडेंट किया और ऐसे ही वापस चला गया। जैसे यहाँ पे ऐसे किए, ये इंसिडेंट किए और ऐसे ही टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसी पाथ को रिट्रेस कर लिया। वैसे ही यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में सेम वही है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम लोग कनकेव मिरर में पढ़ रहे थे, वैसे ही यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, अपीयर टू होता है, और यहाँ पे क्या होता है, रियल में होता है। ये अपीयर होता है, वहाँ पे रियल में होता है। इसलिए जो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। वहाँ पे क्या होता है, रियल इमेज होता है। यहाँ पे जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, टोटल जो भी इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा, ओके। इसमें जो भी बनेगा वर्चुअल इमेज। इसका जो फोकस होता है ये क्या होता है हमारा, तो फोकस हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्या होता है, डॉटेड लाइन होती है। डॉटेड लाइन आप देखेंगे तो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा। अपीयर टू मीट, अपीयर टू कम फ्रॉम, तो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ओके, रियल में नहीं आ रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा इसका। तो कुछ इमेज के फॉर्मेशन को इसको देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर पे इमेज फॉर्मेशन को। तो पहला यहाँ पे देखेंगे कन्वेक्स मिरर पे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो,
ऑब्जेक्ट हमारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो। कहाँ? पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो। तो पहला होगा हमारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो। तो बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कैसा फॉर्मेशन होगा? तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नोट यहाँ पे ये कर लेना है कि हमेशा क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। हमेशा क्या होगा? यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज होगा। ओके, ये पॉइंट नोट कर लेना कि हमेशा वर्चुअल इमेज होगा, कभी भी यहाँ पे रियल इमेज नहीं फॉर्मेशन होता है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, ये हमारा बना रहे हैं कन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। बैक साइड से यहाँ पे पॉलिश हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये हमारा हो गया पोल, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम बात करेंगे पोल और इन्फिनिटी के बीच में, पोल और इन्फिनिटी तक कहीं भी हमारा हो, पोल और इन्फिनिटी तक कहीं भी हमारा अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? कहाँ पे होगा? तो इमेज का फॉर्मेशन हमने बता दिया कैसा होगा? वर्चुअल होगा, क्योंकि इसका फोकस क्या होता है? वर्चुअल होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पहले हम ले जाएंगे एक पैरेलल बीम, पहले ले जाएंगे पैरेलल, तो पैरेलल ले जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हमारा इंसिडेंट यहाँ से पैरेलल जा रहा हो, तो क्या होगा? अपीयर टू कम फ्रॉम, कहाँ से? अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। कहाँ से? फोकस से अपीयर होगा, ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है, होता नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा रे कहाँ से ले जाएंगे? तो दूसरा रे ले जाएंगे हम लोग कहाँ पे? एकदम ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ऐसे जाएगा, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे ये क्या होगा? अपीयर होगा। यहाँ पे जाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बाउंस बैक कर जाएगा, इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, ऐसे इसी पे जाएगा और इसी पे वापस आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये बाउंस बैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट हमारी पास हो रही है। ओके, तो कहाँ पे मीट कर रहा है? तो दोनों अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, बोथ लाइन अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसका मतलब कि इमेज हमारा क्या होगा? यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश, हमारा क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेज क्या होगा? तो इमेज का पहला यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इमेज कैसा होगा? हमारा वर्चुअल होगा। कैसा होगा? इमेज विल बी वर्चुअल। और इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट खड़ा, इमेज खड़ा, दोनों खड़ा, तो क्या हो जाएगा? इरेक्ट, दोनों क्या हो जाएंगे? इरेक्ट। तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर क्या हो जाएगा? साइज की अगर बात करें तो साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। साइज क्या है? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब क्या हो जाएगा? बहुत छोटा बन रहा है। साइज क्या है? बहुत छोटा। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज क्या है उसका? बहुत छोटा है। ओके, बहुत छोटा है। पोजीशन की अगर बात करें तो क्या होगा? पोजीशन बनेगा हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पी एंड एफ। पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। क्या बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड मिरर। क्या हो जाएगा? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है पोल और फोकस में। तो कहाँ हो रहा है? मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर और बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पहला, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो? कहीं पे हो, पोल और फोकस के, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो, तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा और बिटवीन पोल एंड फोकस होगा। क्या होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस इसका पोजीशन बनेगा, छोटा होगा, वर्चुअल होगा। ओके, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे हो, तो उसका इमेज कैसे बनेगा। दूसरा अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा अगर हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे है। तो दूसरा हमारा कहाँ पे? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो हम यहाँ बना रहे हैं, कैसे बनेगा? तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल बीम ऑफ रे आएगा, पैरेलल रे आएगा, पैरेलल रे, पैरेलल रे क्या होगा? इंसिडेंट रे पैरेलल आएगा, ऐसे पैरेलल आएगा। और ये क्या होगा? अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसे क्या होगा? अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ये लाइन कहाँ पे जाएगी? ये डॉटेड लाइन फोकस पे जाएगी, और ये कहाँ पे जाएगा? ये भी फोकस पे जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा? कहाँ पे मीट कर रहा है? फोकस पे। ये कहाँ बन रहा है? यहाँ पे फोकस पे बन रहा है। ओके, कैसा बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। तो ये किससे मिल रहा है? ये डॉटेड लाइन से मिलकर बन रहा है। कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है।
तो इसका पहले हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेचर क्या होंगे। तो नेचर क्या होगा इमेज का, तो इमेज का नेचर देख रहे हैं डॉटेड लाइन से, जब भी डॉटेड लाइन से बनता है तो क्या होता है वर्चुअल होता है, हमेशा वर्चुअल। क्या होता है वर्चुअल। और जब वर्चुअल होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा तो क्या होगा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा। फिर क्या होगा कहाँ पे बन रहा है, तो पोजीशन देंगे एट फोकस। कहाँ पे एट फोकस पे। साइज क्या है इसकी, तो साइज क्या है हाईली डिमिनिश्ड है। क्या है हाईली डिमिनिश्ड, तो वेरी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड क्या हो जाएगा बहुत छोटा बन रहा है। क्या हो रहा है बहुत छोटा। पॉइंट साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज क्या लें पॉइंट साइज, ये पॉइंट साइज हो जाएगा एकदम बहुत छोटा बनेगा एकदम। ओके पॉइंट जैसा, जैसे ये मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा, ये सूर्य है, ये सन है हमारा, ये सन ऐसे तो होगा नहीं यहाँ पे अंडा जैसा, और यहाँ पे इसका इमेज क्या बनेगा इमेज ऐसे बनेगा पॉइंट जैसा। ये हमारा इमेज बन गया। देखिए बहुत बड़ा इमेज, बहुत बड़ा इन्फिनिटी बहुत बड़ा, लेकिन उसका साइज़ क्या बन रहा है, उसका साइज हो रहा है एकदम बिंदु सा, एकदम छोटू सा एकदम हो रहा है। ओके तो ये हो जाएगा हमारा इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे। तो ये दो होते हैं हमारे कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा, तब क्या होगा, दोनों का हमने बता दिया। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके यूजेस के बारे में कुछ बात कर लें, कहाँ इसके यूजेज होंगे। तो इसके यूजेस देखिए यहाँ पे, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं। तो इसका एक यूज होता है, मेन यूज जो होता है हमारा जो होता है कहाँ पे होता है, एक यूज होता है हमारा जो हम लोग यूज करते हैं किसमें, रियर व्यू मिरर जो यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर हमारे व्हीकल्स में, रियर व्यू मिरर मतलब साइड का जो मिरर होता है, गाड़ी भी चला रहे हैं चाहे हम बाइक चला रहे हैं तो यहाँ पे साइड का मिरर होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। क्या होता है कन्वेक्स मिरर का यूज होता है, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर का। किसका कन्वेक्स मिरर का। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वाइडर रेंज देता है। क्या होता है वाइडर रेंज देता है। जैसे ये कन्वेक्स मिरर है, ये क्या है कन्वेक्स मिरर है। अब ये हमारी बाइक की हो गई, ये क्या हो गया हमारा बाइक का, ये हमारा समझ लीजिए कि ये बाइक का हमारा ये रियर व्यू मिरर है बाइक का। ओके अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइट ये क्या करता है कि रियर व्यू मतलब एरिया ज़्यादा कवर करता है। ये जैसे लाइट यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से आया ऐसे, यहाँ से इंसिडेंट किया, ऐसे इंसिडेंट किया और ये रिफ्लेक्ट किया। ओके ये और ये इंसिडेंट किया और ये रिफ्लेक्ट किया ऐसे। तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये हमारी आंखों में पड़ रहा है। इसका मतलब कि ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है इतना ज़्यादा एरिया ये कवर कर रहा है। ये वाला ऐसे एरिया कवर करेगा ऐसे, इतना ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। और वहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो छोटा छोटा बनता है। इसलिए वहाँ पे लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब आपको लग रहा है कि वो क्या है ऑब्जेक्ट जो दूर है, तो दूर नहीं, क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि वो छोटा दिख रहे हैं इसलिए क्या हो आपको दूर लग रहे हैं, लेकिन दूर नहीं हो क्या है नज़दीक है। तो ध्यान से लगाइएगा तो ओके, तो गाड़ी ध्यान से ओके। ये हो जाएगा हमारा व्हीकल्स में। फिर हमारा देखेंगे मॉल में, तो मॉल में लगा रहता है, मॉल में पहले लगता था तो सीसीटीवी लग गया है। ये किसके लिए लगेगा इंस्पेक्शन के लिए, जासूसी के लिए, मतलब कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रहा है। ये कहीं पे लगा दिए मॉल में एक जगह पे और पूरा वो उसका छोटे मार्ट का वो एरिया वो कवर करेगा, पूरे में वो दिखेगा। अगर यहाँ पे हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं, सपोज करके प्लेन मिरर का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे आता है रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या आता है इतना ही एरिया कवर करता है, इतना ही एरिया, ये नहीं यहाँ पे इतना एरिया नहीं। और यहाँ पे क्या कर रहा है ये उससे एरिया बढ़ जा रहा है, ऐसे एरिया ये कवर करता है, इसलिए इसका एरिया ज़्यादा होता है कवरिंग का, इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ओके तो आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इमेज का फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर पे कैसे होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल से अच्छी तरीके से। ओके तो उसको जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।